कहानी की शुरुआत में हमें एक नर और मादा को इंटीमेट होते हुए दिखाया जाता है। नर का नाम टॉम और मादा का नाम जिल था। इन दोनों ने हाल ही में एक दूसरे से शादी की थी और टॉम को ये घर उसकी मॉम ने उसके शादी पर गिफ्ट में दिया था। फिर जब वो दोनों सुशी खाते हुए बातें कर रहे थे तभी उनके बेसमेंट के नीचे से एक आवाज आती है। इसीलिए वो लोग चेक करने के लिए बेसमेंट में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे सामान रखे हुए थे। वहाँ पर जिल को उसके और टॉम के बचपन की फोटो भी मिल जाती है। टॉम और जिल एक दूसरे को बचपन से जानते थे और अपने बचपन के दिनों में वो दोनों एक साथ यहाँ पर खेल खेला करते थे। तभी वहाँ पर कहीं से एक पपी आ जाता है। पहले तो वो दोनों उसे देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि इतने दिन से बंद इस बेसमेंट में ये पपी कहाँ से आ गया। लेकिन जिल को पपी बहुत पसंद था, इसीलिए वो उसे अपने पास रखने का फैसला करती है। नेक्स्ट डे शाम को टॉम अपने दोस्त जेसन और उसकी गर्लफ्रेंड को अपने घर खाने पर बुलाता है और फिर जेसन की गर्लफ्रेंड को अपनी और जिल के बचपन की फैंटेसी स्टोरी सुनाने लगता है। इसके बाद टॉम उन लोगों को ये भी बताता है कि जब जिल छोटी थी तो अक्सर वो एक क्लोन की ड्राइंग बनाया करती थी, जिस पर जिल बताती है कि उसका नाम जैक था। मैंने उसे पहली बार एक सर्कस में परफॉर्म करते हुए देखा था। उसके एक्ट को देखने के बाद मैं उससे बहुत प्रभावित हो गई थी, इसीलिए मैं अपने फ्लिप बुक में उसकी ड्राइंग बनाया करती थी। नेक्स्ट डे वो दोनों शॉपिंग करने के लिए एक स्टोर में जाते हैं, जहाँ जिल टॉम को एक लड़की की बहुत ही करीब आकर उससे बात करते हुए देख लेती है। वहाँ पर तो जिल टॉम से कुछ नहीं कहती, लेकिन जब वो घर आती है तो जिल टॉम से पूछती है कि उस औरत से तुम्हारा क्या संबंध है। ये सुनते ही टॉम उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे डैड की तरह नहीं हूँ, उसका नाम सारा है। मैंने उसके घर में इंटीरियर का काम किया था। जिसके बाद जिल को अपने किए पर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने अपने सीधे साधे बाबू सोना पर शक किया था। इसीलिए रात को वो अपने बाबू को सॉरी कहने के लिए उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। लेकिन तभी उन्हें एक बार फिर बेसमेंट से कुछ आवाज आती है, इसीलिए वो दोनों दोबारा वहाँ पर चेक करने के लिए जाते हैं तो इस बार उन्हें बेसमेंट के दीवार पर एक मिस्टीरियस डोर दिखाई देता है, जो कि पहले वहाँ पर नहीं था। टॉम उस डोर को ओपन करने का ट्राई करता है, लेकिन वो डोर उससे ओपन नहीं होता। जिसके बाद वो अपने दोस्त जेसन को उस दरवाजे को खोलने के लिए बुला लेता है। जेसन वहाँ आकर उस दरवाजे को खोलने का बहुत ट्राई करता है, लेकिन उससे भी वो दरवाजा नहीं खुलता। इसीलिए वो जाकर अपनी शॉटगन ले आता है और डोर पर शूट करने लगता है। कई बार शूट करने के बाद फाइनली वो डोर ओपन हो जाता है, जहाँ डोर के पीछे उन्हें एक टनल दिखाई देती है। वो लोग टनल के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक और डोर दिखाई देता है। उस डोर पर एक पंजी का निशान बना हुआ था। टॉम उसे खोलने का ट्राई करता है तो वो भी नहीं खुलता, इसीलिए जेसन उसे भी शूट करके खोलने का फैसला करता है। लेकिन जिल उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि ये डोर हमारे पड़ोसी के बेसमेंट का हो सकता है, इसीलिए हमें जाकर उससे बात करनी चाहिए। जिसके बाद वो तीनों अपने पड़ोसी लैन के घर जाते हैं और उससे कहते हैं कि क्या हम तुम्हारे बेसमेंट को चेक कर सकते हैं। जिसके बाद वो सारे लोग मिलकर लैन के बेसमेंट को चेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी डोर नहीं मिलता। इसीलिए वो लोग लैन को सॉरी बोलकर वहाँ से वापस अपने घर चले जाते हैं और फिर से अपने बेसमेंट वाले डोर को ओपन करने का ट्राई करते हैं। लेकिन वो डोर बहुत ही मजबूत था। उनके 1000 कोशिश करने के बाद भी वो डोर ओपन नहीं होता, इसीलिए वो लोग उस डोर को वैसे ही छोड़ देने का फैसला करते हैं। फिर एक दिन टॉम जब देर रात कहीं जाने लगता है तो वो उसका पीछा करती है, जहाँ वो अपने बाबू टॉम को किसी दूसरे के घर में जाते हुए देख लेती है। लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती और अपने घर वापस लौटकर शराब पीने लगती है। तभी एक बार फिर से उसे बेसमेंट के नीचे से एक आवाज आती है। वो उसे चेक करने के लिए नीचे जाती है और दूसरे डोर के पास पहुंच जाती है। जिल उस डोर पर लगे पंजे के निशान पर जैसे ही अपना हाथ रखती है तो वो डोर ओपन हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो डोर के अंदर जाती है उसके सामने एक क्लोन आता है और वो उस दरवाजे से निकलकर भाग जाता है। जिसके बाद जिल फौरन पुलिस बुला लेती है। पुलिस के साथ साथ टॉम भी वहाँ पहुँच गया था। पुलिस उसके घर की अच्छे से तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिलता। जिसके बाद पुलिस को लगता है कि शायद जिल दिमागी मरीज है। नेक्स्ट डे जिल सारा को फोन करके उससे बोलती है कि मैं टॉम की वाइफ बोल रही हूँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम उसे कैसे जानती हो। जिस पर सारा कहती है कि अपने हस्बैंड को मेरे से दूर रहने को कहो और फिर वो फोन काट देती है। जिसके बाद जिल टॉम के दोस्त जेसन के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारा दोस्त मुझे चीट कर रहा है, क्या तुम सारा नाम की किसी लड़की को जानती
जानते हो। ये सुनते ही जेसन जिल के ऊपर गुस्सा करने लगता है और उससे कहता है कि तुम्हें टॉम के बारे में कुछ भी बोलने से पहले अपने डैड के बारे में सोचना चाहिए, जिनका कई औरतों के साथ अफेयर था। इस दौरान उन दोनों की बातचीत एक बहुत बड़ी लड़ाई का रूप ले लेती है। जिल जेसन के ऊपर बहुत गुस्सा करने लगती है और तभी हम वहाँ पर एक क्लोन को अपीयर होते हुए देखते हैं। वो आते ही जेसन को बहुत ही बुरी तरह से स्टैप करके मार देता है और इसके बाद वो जिल को करतब करके दिखाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर जब पुलिस वहाँ आती है तो जिल उन्हें बताती है कि इसे उसी क्लोन ने मारा है जिसे मैंने अपने घर के बेसमेंट में देखा था। इसके बाद जिल अपने घर आकर अपने फ्लिप बुक को ढूंढने लगती है जिस पर उसने जैक की ड्राइंग बनाई थी। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जिस क्लोन ने जेसन को मारा था वो जैक ही था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिल की आंख खुलती है तो उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ याद आने लगता है, जब कई साल पहले उसने अपने मॉम के घर में ठीक वैसा ही क्लोन देखा था। वो भी एक दरवाजे के पीछे से ही निकल कर आया था, इसीलिए वो वहाँ से अपने मॉम के घर चली जाती है और वहाँ जाकर उस जगह की दीवार को तोड़ने लगती है जहाँ उसे ठीक वैसा ही दरवाजा दिखता है जिसे उसने अपने बचपन में देखा था। वो उस डोर को ओपन करती है तो उसे उसमें एक डेड बॉडी पड़ी हुई मिलती है। इसके बाद घर आकर जब जिल अपने कपड़े पहन रही थी तो वो दरवाजे के पीछे से जैक के क्लोन को उसे देखते हुए देख लेती है। उसे देखते ही जिल चिल्लाने लगती है तो टॉम एक छुरी लेकर चेक करने के लिए जाता है, लेकिन टॉम को वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। अब टॉम को भी लगने लगा था कि शायद जिल दिमागी मरीज है, इसीलिए वो उसे थेरेपिस्ट के पास जाने के लिए कहता है। जिल अपनी बात जाकर थेरेपिस्ट को बताती है, लेकिन वो भी उसके बातों पर विश्वास नहीं करता और उसे मेडिसिन देकर घर जाने के लिए कहता है। जिल उन सब से परेशान हो चुकी थी, इसीलिए वो अपने पड़ोसी लैन के पास जाती है और उसे क्लोन के बारे में बताने लगती है। लैन उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था और उस पर भरोसा कर रहा था, इसीलिए जिल उससे कहती है कि मुझे लगता है उसे मैंने ही क्रिएट किया है। जिल की बातें सुनने के बाद लैन उससे कहता है कि मुझे लगता है वो तुम्हें खुश देखना चाहता है, इसीलिए तुम्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो हो सकता है वो दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा। अब हम सारा को देखते हैं जो टॉम को अपने बाथरूम में नहाने के लिए भेजकर उसे अपने लैपटॉप पर देख रही थी। टॉम अपने कान में एयरपोर्ट्स लगाकर बाथटब में जाकर लेट जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिल टॉम के लैपटॉप को चेक कर रही थी, तभी उसे उसमें सारा की एक रिकॉर्डिंग मिल जाती है जिसमें वो टॉम को अपने बच्चे से दूर रहने को कह रही थी। वो ऑडियो सुनते ही जिल को बहुत गुस्सा आता है। जिल के गुस्सा होते ही जैक सारा के घर पहुंच जाता है और टॉम को बाथटब में ही डुबाकर मारने लगता है, लेकिन टॉम किसी तरह बचकर वहां से भाग जाता है, लेकिन जैक ने उसे घायल कर दिया था, इसीलिए वो हॉस्पिटल चला जाता है। ये खबर जब जिल को मिलती है तो वो भी लैन के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाती है। फिर जब पुलिस आती है तो वो उससे सारा के बाथरूम का वो सीसीटीवी फुटेज दिखाते हुए उससे पूछती है कि ये तुम्हें क्यों मारना चाहता है और तुम सारा के घर में क्या करने गए थे, जिस पर टॉम उसे कुछ भी जवाब नहीं देता और जिल भी चुप ही रहती है। फिर जब वो दोनों अपने घर वापस आते हैं तो जिल टॉम को अपने साथ लेकर जाती है और उसे वो डेड बॉडी दिखाती है जिसे उसने अपने मॉम के पुराने घर से लाकर वहाँ बेसमेंट वाले कमरे में रख दिया था। जिल बताती है कि इसे मैंने अपने बचपन में अपने इमेजिनेशन से क्रिएट कर दिया था। मुझे लगता है कि प्रेजेंट वाला जैक भी उसी तरह मेरे इमेजिनेशन से पैदा हुआ है। तभी टॉम उससे पूछता है कि लेकिन वो मुझे मारना क्यों चाहता है, जिस पर जिल बहुत गुस्सा हो जाती है और उससे पूछने लगती है कि पहले मुझे ये बताओ तुमने मुझे अपने बच्चे के बारे में क्यों नहीं बताया। वहीं दूसरी ओर हम उस क्लोन को देखते हैं जो एक ड्रेनेज से निकलकर जिल के घर की तरफ बढ़ने लगता है। इधर जिल और टॉम एक दूसरे की गलती निकालने में लगे थे, इसीलिए टॉम अपने दोनों के मैटर में किसी तीसरे की सलाह लेने के लिए थेरेपिस्ट के पास पहुंच जाता है। वो दोनों अपनी प्रॉब्लम थेरेपिस्ट को बताते हैं, लेकिन थेरेपिस्ट जिल को पागल समझता है। उसे लगता है कि जिल ने उस क्लोन की तरह ही टॉम के बच्चे की कैरेक्टर अपने दिमाग में बना ली है, जिससे जिल और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी थेरेपिस्ट की खिड़की से जैक अंदर आता है। जिल थेरेपिस्ट को उससे दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं सुनता। वो उससे कहता है कि देखो बेटा, मैं मानता हूँ कि तुम पागल हो, लेकिन तुम्हें अपॉइंटमेंट लेकर अंदर आना चाहिए। लेकिन जैक थेरेपिस्ट का गला दबाकर उसे मार देता है, जिससे देखकर टॉम और जिल वहाँ से भागने लगते हैं। तभी लैन वहाँ पर आ जाता है और उन लोगों को अपनी कार
कार में बैठाकर अपने घर लेकर जाता है, जहाँ वो जिल को बताता है कि मुझे पता है कि उसे तुमने ही पैदा किया है, क्योंकि तुम स्पेशल हो और मैं भी तुम्हारी तरह स्पेशल हूँ। वैसे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने में उतना वक्त नहीं लगता जितना वक्त मुझे आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो बनाने में लग जाती है। इसके बाद लैन उन दोनों को अपने बेडरूम में लेकर जाता है और अपने बेड पर लेटकर कुछ इमेजिन करते हुए तड़पने लगता है। तभी वहाँ पर एक डोर अपीयर होता है। फिर जब लैन उस डोर को खोलता है तो उसके अंदर से एक बिल्ली निकलती है, जिससे देखकर टॉम बहुत ही ज्यादा डर जाता है। जिल उससे पूछती है कि हम उसे कैसे रोक सकते हैं, तो वो बताता है कि हमें उसे वापस वहीं ले जाकर बंद करना होगा जहाँ से वो आया था। इसीलिए वो लोग वापस उस दरवाजे के अंदर जाते हैं। लैन टॉम से जिल को गुस्सा दिलाने को कहता है ताकि जैक वहाँ आ जाए। इसीलिए टॉम जिल को बता देता है कि हाँ, उसका सारा के साथ अफेयर है और उससे उसे एक बच्चा भी है। ये सब सुनकर जिल गुस्से से आग बबूला हो जाती है, लेकिन टॉम को अपने किए पर अफसोस भी हो रहा था, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगता है। टॉम जब जाता है तो लैन जिल को शांत हो जाने के लिए कहता है, क्योंकि टॉम वहाँ से चला गया था, इसीलिए जैक अब वहाँ नहीं आएगा। लेकिन टॉम जब वहाँ से जा रहा था तभी जैक वहाँ आ जाता है। टॉम को लगता है कि जैक उसे मार देगा, लेकिन वो उसे कुछ नहीं करता और जिल के पास चला आता है, क्योंकि लैन ने जिल को शांत कर दिया था। जिल के पास जाकर वो उसे करतब करके दिखाता है, जिसके बाद जिल उसके करीब जाती है और बड़े ही प्यार से उसके गाल पर अपना हाथ रखकर उसे सहलाती है, जिससे कि उसे अपने पास्ट के बारे में याद आने लगता है। दरअसल जब जिल छोटी थी तो वो रियल के जैक को देखने के बाद उसकी पेंटिंग बनाया करती थी और बस उसके बारे में ही सोचा करती थी। फिर एक दिन उसके रूम में एक मिस्टीरियस डोर अपीयर हुआ था। जिल ने जब उस डोर को ओपन किया तो उसके अंदर से जैक का वैसा ही क्लोन बाहर निकल कर आया था, जिसके साथ वो खेलने लगी और फिर उसे वापस से उसी डोर के पीछे बंद कर दिया। अब हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जैक का क्लोन वापस से अपने पुराने डेड बॉडी के बगल में जाकर सो जाता है, जिसके बाद वो लोग उस डोर को बंद करके बाहर आ जाते हैं। इसके बाद लैन जिल से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे सुपरनेचुरल पावर के ऊपर कंट्रोल करना सिखाऊंगा। तभी जिल अपने घर के बाहर टॉम को सारा से बात करते हुए देख लेती है। सारा को वहाँ देखते ही जिल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है, जिससे होता ये है कि जैक वापस से बाहर आ जाता है और टॉम के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन टॉम और सारा वहाँ से भागने लगते हैं। वो दोनों भागते भागते एक बिल्डिंग में पहुँच जाते हैं, जहाँ सारा टॉम से कहती है कि तुम्हारे वजह से मैं इतनी प्रॉब्लम में पड़ी हूँ। तभी जैक वहाँ फिर से आ जाता है तो टॉम उसे एक कमरे में बंद करके जैक को अपने पीछे ले जाता है, लेकिन जैक टॉम को पकड़कर उसे पानी में डुबाकर मारने लगता है। तभी लैन और जिल वहाँ आ जाते हैं। जिल टॉम को डूबता हुआ देखकर बहुत परेशान हो जाती है, जिसके बाद लैन जिल को समझाता है कि तुमने उसे बनाया है तो तुम उसे मिटा भी सकती हो। वो उसे खुद पर विश्वास करने के लिए कहता है, जिससे होता ये है कि जिल जैसे ही जैक को अपने इमेजिनेशन में मारती है, वो रियल लाइफ में भी मर जाता है। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। जैक ने सारा को घायल कर दिया था, इसीलिए उन लोगों ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। घर जाते वक्त सारा लैन से कहती है कि मैं अपने पावर पर कंट्रोल करना सीखना चाहती हूँ, जिसके बाद लैन उसे अपने एक पुराने घर में ले जाता है। रात काफी हो चुकी थी, इसीलिए जिल वहीं सो जाती है। फिर देर रात लैन जिल के फोन में उसके डैड के बहुत सारे मिस कॉल और वॉइस मैसेजेस देखता है। जिल फोन नहीं उठा रही थी तो उसके डैड टॉम को भी एक मैसेज करके उससे कहते हैं कि जिल को मुझसे बात करने को कहो, मैं कल सुबह तुम लोगों के पास पहुंचूंगा, क्योंकि मुझे अपने फैमिली के बारे में कुछ बहुत ही जरूरी बात करनी है। लेकिन जिल घर पर नहीं थी। अब हम जिल के डैड को देखते हैं, वो रेस्ट रूम में बैठकर शरबत पी रहे थे। तभी कोई उनके दरवाजे पर आता है। वो चेक करते हैं तो हम लैन को देखते हैं। लैन जिल के डैड से कहता है कि आप कैसे हो डैड, जिस पर वो गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे अपना डैड बुलाना बंद करो, तुम मेरे सगे नहीं नाजायज बेटे हो। ये सुनते ही लैन को बहुत गुस्सा आने लगता है, जिससे कि वहाँ एक डोर अपीयर होता है, जिसे खोलकर एक क्लोन बाहर आता है और फिर वो जिल के डैड को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। इसके बाद जब लैन वहाँ से जाने लगता है तो टॉम उसे वहाँ से निकलते हुए देख लेता है और जब वो कमरे के अंदर जाता है तो जिल के डैड वहाँ नहीं थे। नेक्स्ट मॉर्निंग जिल की आँख खुलती है तो लैन उसे उसके पावर पर कंट्रोल करना सिखाता है, जहाँ वो अपने पावर से एक डोर अपीयर करती है, जिसके दरवाजे को खोलने पर एक अनबॉर्न रैबिट बाहर आता है
क्योंकि जिल ने रैबिट इमेजिन किया था, लेकिन वो उसे अच्छे से क्रिएट नहीं कर पाई थी। इधर हम टॉम को लैन के घर की तलाशी करते हुए देखते हैं, जहाँ उसने बहुत सारे क्लोन के डेड बॉडी को बॉक्सेस में बंद करके रखा था, और इन सब के बीच उसे लैन के घर पर जिल की बहुत सारी फैमिली फोटो भी मिल जाती है। वहीं जिल लैन को अपने घर वापस छोड़ने के लिए कहती है। फिर जब वो दोनों अपने घर पहुंचते हैं तो लैन को अपने घर के अंदर कोई दिखाई देता है। वो चेक करने के लिए अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर टॉम मिलता है। टॉम जिल को वो सारी फोटोज दिखा देता है और बताता है कि ये तुम्हारा भाई है, जिस पर जिल को भी याद आ जाता है कि उसके डैड के साथ जिस औरत का अफेयर था उससे उनको एक बच्चा भी हुआ था। फिर टॉम जिल को बताता है कि मुझे तुम्हारे डैड का मैसेज आया था, लेकिन जब मैं उनसे मिलने गया तो मैंने लैन को वहाँ से आते हुए देखा और मुझे तुम्हारे डैड कहीं नहीं मिले। फिर जब जिल लैन से पूछती है कि डैड कहाँ है तो वो उसे अपने गैराज के पास ले जाता है, जहाँ उसके बनाए बहुत सारे क्लोन उसके डैड के डेड बॉडी को खा रहे थे। जिसके बाद जिल पुलिस को फोन कर देती है। पुलिस वहाँ आती है तो जिल आराम से अपने गुनाहों को कबूल कर लेता है, जिसके बाद पुलिस उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है। लैन के जेल जाने के बाद जिल टॉम से कहती है कि बाबू अब मुझे सब ठीक करना है, मुझे अपने बच्चे पैदा करने हैं। जिसके बाद टॉम उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और इसी बीच जिल अपने बच्चे को इमेजिन करने लगती है, जिससे वहाँ फिर से एक दरवाजा पेयर होता है। जिल जब उस दरवाजे को खोलती है तो उसके अंदर से उसे एक अनबॉर्न बेबी मिलता है। जिल समझ जाती है कि वो बच्चा उसी ने अपने सुपरनेचुरल पावर से पैदा किया है, लेकिन टॉम उस बच्चे को देखकर डर रहा था, इसीलिए जिल उसे वहाँ से चले जाने को कहती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो बच्चा भी मर जाता है। वहीं दूसरी तरफ लैन को जो पुलिस लेकर जा रही थी वो उसे अपने बातों से बोर करने लगते हैं, जिससे कि उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। और तभी वहाँ पर लैन का क्लोन आता है और पुलिस के गाड़ी पर हमला करके उन दोनों ऑफिसर को मार देता है। इसके बाद लैन टॉम के घर आता है और टॉम से कहता है कि मुझे मेरी बहन से बात करने दो, लेकिन टॉम उसे वहाँ से चले जाने को कहता है। जिसके बाद लैन फिर से अपनी इमेजिनेशन से एक डोर अपीयर करता है, जिसके अंदर से एक मॉन्स्टर निकलकर बाहर आता है और टॉम के पीछे पड़ जाता है। फिर जब जिल बाहर आती है तो उसे एक पुलिस वाले के खून से ये लिखा हुआ मिलता है कि मुझे घोस्ट नेबरहुड में मिलो। लैन ने टॉम को किडनैप कर लिया था। टॉम उससे पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तो वो बताता है कि मेरे डैड ने जिल की मॉम को छोड़कर मेरी मॉम से शादी की, लेकिन बाद में उन्होंने मेरी मॉम को भी छोड़ दिया और अपनी सारी प्रॉपर्टी अकेले जिल के नाम कर दिया। डैड हमेशा से मुझे नाजायज मानते थे और मेरे सुपरनेचुरल पावर पर रोक लगाना चाहते थे, इसीलिए मैंने उनकी कहानी समाप्त कर दी। तभी टॉम एकदम से उठता है और वहाँ से भागने लगता है। फिर जब जिल वहाँ पहुँचती है तो उसे टॉम मिलता है, लेकिन उसे टॉम की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो समझ जाती है कि ये नकली टॉम है, इसे लैन ने बनाया होगा, इसीलिए वो वहाँ से भागने लगती है तो नकली टॉम उसका पीछा करने लगता है। तभी जिल एकदम से रुकती है और एक नुकीली लकड़ी को निकालकर उस नकली टॉम के हर पार घुसा देती है। तभी वहाँ पर एक और टॉम आ जाता है। जिल उसे भी मारने वाली थी, लेकिन वो कहता है कि मैं असली हूँ। वो जिल को यकीन दिलाने के लिए अपना हाथ काट कर उसे दिखाता है। उसके खून को देखकर जिल समझ जाती है कि वही असली टॉम है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। इसी तरह भागते भागते सुबह हो जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि लैन के बनाए बहुत सारे क्लोन उस एरिया में उन दोनों को ढूंढ रहे हैं। टॉम जिल से कहता है कि तुम्हें अपने वाले क्लोन को वापस बुलाना चाहिए ताकि वो उन लोगों से लड़कर हमें बचा सके। इसी बीच वो देखते हैं कि लैन का मेन क्लोन उनके घर की तरफ बढ़ रहा है। जिसके बाद जिल फौरन अपने पावर से जैक को इमेजिन करने बैठ जाती है और टॉम लैन के क्लोन को जिल से दूर रखने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी तरह से उसके पास पहुंच जाता है। लेकिन जिल ने भी अपने डोर को बना लिया था। वो जैसे ही डोर को खोलती है उसके अंदर से जैक निकल कर आता है। जिसके बाद जैक और लैन के क्लोन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। जैक उसी की ब्लेड लेकर उसे ही काट देता है, जिससे कि वो मर जाता है। इसके बाद टॉम जैक से कहता है कि मैं तुम्हारा जीजा हूँ, मुझे मत मारना, हमारा दुश्मन लैन है। जिसके बाद वो लोग लैन को मारने के लिए ढूंढने लगते हैं। लैन भागते भागते थक गया था। फिर वो जैसे ही अपनी एनर्जी के लिए एक मेडिसिन लेता है, उधर उसका क्लोन वापस से जिंदा हो जाता है। लैन जाकर एक घर में घुस जाता है, लेकिन उसके बहुत सारे क्लोन उसके पीछे ही आ रहे थे। टॉम, जिल और जैक भी उसी घर में आ जाते हैं जहाँ लैन छुपा हुआ था। वो तीनों अलग अलग होकर लैन को ढूंढने लगते हैं। तभी जिल को लैन एक कमरे में मिल जाता है, जहाँ उसने बहुत सारे दरवाजे
दरवाजे बनाए हुए थे। जिल लैन को समझाती है कि तुम्हें अपने पावर का सही इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, जिस पर लैन को गुस्सा आ जाता है। वो उसे मारने लगता है और कहता है कि डैड की तरह बातें करना बंद करो, मुझे उनसे नफरत है। जिल को मार खाता हुआ देखकर जैक वहां आ जाता है, लेकिन वो लैन को छुड़ा पाता इससे पहले लैन का क्लोन वहां आकर अपने ब्लेड से उसके 2 टुकड़े कर देता है, जिसके बाद टॉम लैन के क्लोन को बाहर बंद करके डोर क्लोज कर लेता है, लेकिन वो ब्लेड से डोर को काटने लगता है। इसी बीच जिल अपने जेब से एक छुरी निकालकर लैन को स्टैब कर देती है और तभी लैन का क्लोन भी डोर तोड़कर ब्लेड के साथ अंदर घुस आता है, जिससे कि वो ब्लेड सीधे लैन के दिल के आर पार हो जाती है और लैन मर जाता है। लैन के मरते ही वहाँ मौजूद सारा दरवाजा खत्म हो जाता है और उसके सारे क्लोन भी मर जाते हैं। अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिल के पास अब उसका अपना बच्चा था और अब वो टॉम के साथ बहुत खुश थी। मूवी के एंड में हम जिल के बेटे को अपने इमेजिनेशन से एक डोर बनाते हुए देखते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना।